बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने को आम से खास लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब थर्ड फ्रंट ने भी दस्तक दे दी है। आज पटना में पूर्व बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी थर्ड फ्रंट की बात कर डाली है। वहीं इन सबके बीच पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, विधानसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट बनाएंगे। राजनीति में मिलकर हम लोग एक नया पार्टी बनाएंगे, लेकिन यह भविष्य तय करेगा कि हम लोग पहले हैं या तीसरे। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में नीतीश सरकार फेल है। यशवंत सिन्हा ने साफ कहा कि बिहार की स्थिति क्या है आपके सामने है। मानव विकास में 27 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। बिहार आज सारे प्रदेशों में सबसे गरीब है। हर साल 40 लाख लोग बिहार से पलायन करते हैं, क्योंकि उनको लेकर कोई रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर है। यशवंत सिन्हा ने कहा, बिना बिहार में विधि व्यवस्था को मजबूत किए बिहार का विकास करना मुमकिन नहीं है। सिन्हा ने यह भी कहा, हाल के दिनों में यह देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान फंसे लोग कैसे और किस तरह से पैदल अपने गांव आए। यह दुखद है। मैं भी बिहारी होने का दर्द झेल चुका हूं, लेकिन यह साबित किया कि हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन इस बार बिहारी होने के गर्व पर ठेस पहुंचा है। कैसे इस गौरव को वापस लाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनानी है। सिन्हा ने कहा, मुझे भी बुलाया गया था, जिसको लेकर मैं कई दिनों से पटना में हूं। बिहार की प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए अब काम करेंगे और अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर बिहार सरकार के खिलाफ नया मोर्चा बनाकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। We are at the bottom of the list. जहां तक शिक्षा का सवाल है, Bihar has the lowest proportion of children aged between 5 and 17 attending school. Lowest है 5 से 17 साल के बच्चों की शिक्षा की जो स्थिति है। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, बिहार एक बार फिर से हेल्थ केयर में देश में सबसे लास्ट है। वी आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, बिहार हैज़ द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 5 and 17 अटेंडिंग स्कूल। लोएस्ट है 5 से 17 साल के बच्चों की शिक्षा की जो स्थिति है। कल कुछ राजनीतिक दलों की बैठक हुई और उसमें विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए, जैसा हमने आज अखबारों में देखा। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं, उस सबको नज़रअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। अब उसमें एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। ये कितना खर्चीला सवाल है, व्यवस्था है, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया? और ये चीटिंग के अलावा कुछ नहीं है कि हमने 500 लोगों को 5000 लोगों को संबोधित किया वर्चुअल कैंपेनिंग में और दावा किया कि हमने 1 करोड़ लोगों को संबोधित किया। वेरिफिकेशन कैसे होगा? कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, अगर चुनाव आयोग इसको लागू करती है और जैसे परंपरागत ढंग से कैंपेनिंग होता रहा है, वो अलाउड नहीं होगा आने वाले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि जो धनवान पार्टियां हैं
जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा, और जो गरीब लोग हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो कैंपेन नहीं करेंगे। और इसीलिए आयोग जो इस तरह की बात कर रहा है, और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि क्या होगा, वो वर्चुअल वोटिंग, डिजिटल वोटिंग होगी, वर्चुअल कैंपेन होगा। जब जीएसटी लागू हो रहा था तो कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमने कहा कि लाइन ही नहीं है तो ऑनलाइन कैसे हो गया। गांव देहात में जो दुकान है वहाँ पर बिजली रहती ही नहीं है और हम ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कोई भी हम अगर योजना बनाते हैं तो उसके बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वर्चुअल कैंपेनिंग नहीं चलेगा, परंपरागत ढंग से ही कैंपेनिंग हो सकती है। बहुत लोगों का मानना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना अपने पीक पर होगा। बिहार में तो टेस्टिंग हो नहीं रही है, इसलिए मामला 6-7 हज़ार के बीच में अभी तक है। अगर टेस्टिंग हो तो कितने संक्रमित हैं इसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाए, और उसी में हम चुनाव भी कराना चाहते हैं। देवेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं। 21 जिले नॉर्थ बिहार के बाढ़ की चपेट में आना शुरू हो गए हैं, और यही हमको बता रहे थे कि इस समय नाव चलाना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से भोजन सामग्री, चूड़ा गुड़ गिराना, रिलीफ का काम करना, तटबंध टूटते रहे, लोग गांव छोड़कर भागते रहे, यही व्यवस्था चलेगी अक्टूबर तक। और हम वर्चुअल कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यथार्थ से परे है, और इसको अगर लागू किया जाता है तो हम सब इसका विरोध करें।